दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि होमवर्क में दिया गया था उसी से क्यूज होता है हर एक दिन। तो आज का क्यूज स्टार्ट करते हैं। बताइएगा, पदार्थों को रगड़ने पर आवेश की मात्रा संचित होती है, उसे क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत कहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश किसने दिया था? वस्तुओं का आवेश किसके माध्यम से स्थानांतरण होता है? इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। ठीक है। चालक इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? पृष्ठ घनत्व। ठीक है, पृष्ठ घनत्व। चालक के पृष्ठ घनत्व पर निर्भर किसके माध्यम से होता है? मतलब कौन सा पदार्थ होता है? विद्युत रोधी पदार्थ होता है। पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक किस भाग पर होता है? पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक किस भाग पर होता है? नुकीले भाग पर होता है। चालक के सबसे नुकीले भाग पर होता है। ठीक है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। ठीक है। सबसे अच्छा चालक चांदी का परमाणु संख्या बोलिए। 47 और सोना का ठीक है 79। और इसका संकेत क्या होता है? होता है। और मरकरी का ठीक है। बताइएगा टीन का SN 50। ठीक है। बोलिएगा मैग्नीज का MN होता है। इसका 25 होता है परमाणु क्रमांक। और बताइएगा सिलिकॉन का कितना होता है परमाणु क्रमांक? सिलिकॉन हो जाएगा 14। ठीक है, SI 14। बताइएगा त्वरित चालक का आविष्कार किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। त्वरित चालक किसका बना होता है? कॉपर तांबा का। ठीक है। बताइएगा दूसरा सबसे अच्छा चालक कौन सा? तांबा। ठीक है। जिन पदार्थों से आवेश नहीं गुजरता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत रोधी या अचालक। ठीक है। इसका अचालक का उदाहरण दीजिए एक दो। चालक हो जाएगा लकड़ी, हो जाएगा लकड़ी, रबर। ठीक है। देखा, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उसके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम किसने दिया था? कूलम्ब्स दिया था। ठीक है। आवेशित वस्तु के चारों ओर का स्थान जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। बताइए, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश और क्रियाशील बल को विद्युत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तीव्रता कहा जाता है। अच्छा बताइए, कोई बंद पृष्ठ के अंदर आवेश का मान जो होता है कितना होगा? शून्य। ठीक है। बताइएगा विद्युत विभव का ऐसा मात्रक? विभव वोल्ट होता है। कार्य का संकेत क्या होता है? कार्य का W। और आवेश का Q। बताइए विद्युत विभव का V। ठीक है। बताइएगा विद्युत विभव कौन सा राशि है? अदिश राशि है। और विद्युत धारा अदिश राशि है। विभवांतर का ऐसा मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर कौन सा राशि है? सदिश राशि। विभवांतर अदिश राशि है। अदिश राशि है। विद्युत धारिता का ऐसा मतलब क्या होता है? फैराड का संकेत बोलिएगा F। ठीक है। बताया किसी चालक का आकार या आयतन बढ़ाया उसकी धारिता में वृद्धि करने के लिए कौन सा समायोजन किया जाता है? किसी चालक का आकार या आयतन बढ़ाने की उसकी धारिता में वृद्धि करने के लिए जो समायोजन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? संधारित्र। संधारित्र बराबर जो है ना C बराबर फार्मूला होता है, बोलिए था। C बराबर V1 प्लस V2। Q बटा V1 माइनस V2। बताइएगा विद्युत सेल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? सेल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्राथमिक सेल, प्राथमिक और द्वितीय सेल। बताइए प्राथमिक सेल कौन सा ऊर्जा से कौन सा ऊर्जा स्थान मतलब बदलता है? प्राथमिक होगा तो प्राथमिक सेल रासायनिक को विद्युत में बदलता है। ठीक है। रासायनिक को विद्युत में बदलता है। बोलिए आप कौन सेल एक प्रकार मतलब एक बार प्रयोग करने के बाद बेकार हो जाता है?
ठीक है, प्राथमिक सेल। ठीक है, बताइएगा प्राथमिक सेल का उदाहरण बताइए टेबल में। ठीक है, डेनियल सेल, सुख सेल, वोल्टीय सेल सब प्राथमिक सेल का उदाहरण। द्वितीय सेल का उदाहरण बताइए। वोल्टीय सेल है जिसको जला कर चार्ज किया जाता है। ठीक है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। द्वितीय सेल, वोल्टीय सेल का आविष्कार कितना ईस्वी में और किसने किया था? 1799 एलिसेंडर वोल्टा ने किया था। ठीक है, रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, कौन सा सेल में? रुक रुक कर देगा द्वितीय सेल। द्वितीय सेल में बताइएगा विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? एमीटर। विद्युत धारा, विद्युत धारा के ऐसा मतलब क्या होता है? विद्युत धारा एम्पीयर। विद्युत धारा कौन सी राशि है? अदिश राशि है। तो किसी चालक का तार 1 एम्पीयर या 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाहित करता है? 6.25 में 10^18। ठीक है, 6.25 गुना 10^18 इलेक्ट्रॉन। प्रतिरोध का ऐसा मतलब बताइए। तो मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध में परिमाण की कोटि कितना होता है? 10^6 ओम। भी बराबर बताइएगा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस अच्छा बताइए तो आर जो है सो क्या है? आर हो जाएगा प्रतिरोध का चालक। ठीक है, भी क्या है? विभवांतर हो जाएगा। और आई धारा। ठीक है, जो चालक ओम के नियम को पालन करता है उसे क्या कहते हैं? ओमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध। ठीक है, ओमीय जो ये पालन करता है ओमीय प्रतिरोध का। ठीक है, जो पालन नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? मतलब जो चालक ओम के नियम को पालन नहीं करता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, अनओमीय। जो बताइएगा जो चालक प्रतिरोध के विक्रम चलता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध के विक्रम। जो चालक प्रतिरोध के विक्रम चलता है उसको क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। चालकता को क्या चीज से सूचित करते हैं? चालकता को मोह द्वारा सूचित करते हैं। चालकता को जी द्वारा सूचित करते हैं। उसका मात्रक होता है जी बराबर फॉर्मूला होता है, बताइएगा। 1/r होता है। चालकता का ऐसा मतलब क्या होता है? चालकता का ओम मीटर, ओम इनवर्स या महो या ओम इनवर्स। ठीक है, बताइएगा महो को जो है ना एक ऐसा मतलब क्या होता है? महो का ऐसा मतलब महो कैसा है? महो तो मात्रक सीमेन होता है। सीमेन दूसरा मात्रक है। सीमेन महो के अलावा दूसरा है। महो का मात्रक चालकता का मात्रक। चालकता का महो है दूसरा मात्रक। दूसरा सीमेन। ठीक है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के विक्रम को चालक को क्या कहा जाता है? प्रतिरोधकता। विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता का मतलब क्या है? मीटर। ठीक है, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। बताइएगा प्रतिरोध का संयोजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। 2 प्रकार के होते हैं। समांतर और श्रेणी। बताइए तो जो श्रेणी क्रम में जो है सो जैसे R बराबर फॉर्मूला बोलिए। R1 + R2 + R3 जो रहेगा प्रतिरोध रहेगा उतना जोड़ दीजिएगा। समांतर क्रम में बोलिए। 1/R1 ठीक है, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 जो प्रतिरोध रहेगा तब उतना जुड़ते जाएगा। ठीक है, बताइए विद्युत प्रतिरोध को किस चीज से मापा जाता है? प्रतिरोध का ओम। ठीक है, ओम मीटर से। बताइएगा फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग प्रतिरोधकता को किस मतलब कम करने में या ज्यादा करने में किया जाता है? चौक कम करेगा। चौक कम करने में किया जाता है। बताइए विद्युत शक्ति का ऐसा पे बताइए। शक्ति का वाट होता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध में ऊर्जा के क्षय होने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। किलोवाट घंटा वाला फॉर्मूला जो होता है वो बताइएगा। वाट गुने घंटा गुने एम्पीयर बट्टा। ठीक है, वोल्ट गुने एम्पीयर गुने घंटा बता 1000। ठीक है, विद्युत धारा को क्या चीज से मापा जाता है? मापा क्या चीज से जाता है?
विद्युत धारा धारा ये मीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा बताइएगा यह किस में मापा जाता है? विद्युत धारा किस में मापा जाता है? एम्पियर से एम्पियर में मापा जाता है, लेकिन इसका माप जो है ना एमीटर से होता है। आमीटर। हाँ आमीटर से। आमीटर का प्रतिरोध समांतर में होता है कि श्रेणी में? मतलब आमीटर का परिपथ जो है ना समांतर में होता है या श्रेणी में? श्रेणी में होता है। बताइएगा एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? शून्य होता है। बताइएगा परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का माप क्या मापने में किया जाता है? विभवांतर। ठीक है। बताइएगा वोल्ट मीटर का परिपथ सदैव कौन सा क्रम में लगाया जाता है? वोल्ट मीटर समांतर क्रम में लगाया जाता है वोल्ट मीटर। बताइएगा एक पदार्थ वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए क्या लगाया जाता है? आमीटर। विद्युत फ्यूज लगाया जाता है। बताइएगा परिपथ में लगे उपकरणों को सुरक्षा के लिए क्या लगाया जाता है? विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज को कैसे जोड़ा जाता है? समांतर में या श्रेणी में? श्रेणी में जोड़ा जाता है। विद्युत फ्यूज को श्रेणी में ही जोड़ा जाता है। बताइएगा विद्युत फ्यूज में 3 का प्रतिशत बताइएगा। 63 होता है। विद्युत फ्यूज में जो ना 3 का जो 63% होता है और शीशा का 37%। एक फ्यूज जिसके माध्यम से विद्युत परिपथ का सुरक्षा करता है, माध्यम का नाम बताना है। एक फ्यूज किसके माध्यम से विद्युत परिपथ का सुरक्षा करता है? अति भारण के माध्यम से जो है ना इसका जो है सुरक्षा करता है। बताइएगा ताप दीप्त बल्बों में बताइएगा ताप दीप्त बल्बों में फिलामेंट के जीवन काल को बढ़ाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? अक्रिय गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन भरा जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताने वाला एक यंत्र है, उसका नाम बताइए। विद्युत धारा आमीटर नहीं, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताने वाला गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर से कितना एम्पियर तक धारा मापा जा सकता है? 10⁻⁻6 होता है। बहुत कम धारा। बताइए एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार कौन सा है? अत्यंत कम तांबा का तार या चांदी का। ऐसा नहीं लेना है। जैसे एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार कौन सा होता है? शंट। गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है। बताइए गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाकर क्या बनाया जाता है? वोल्ट मीटर बनाया जाता है। उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता और निम्न वोल्टता से उच्च वोल्टता कौन सा यंत्र करता है? ट्रांसफार्मर को जो है ना सो एसी में या डीसी में होता है ट्रांसफार्मर। एसी में। ठीक है। अच्छा ट्रांसफार्मर का क्रोड जो बना होता है क्या चीज का बना होता है? नरम लोहा का बना होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा बदलता है? ठीक है डायनमो बदलता है। बताइएगा अच्छा डायनमो जो है सो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत प्रकार करता है। ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा बदलता है? मोटर बदलता है। अब बताइए इसको जो है सो विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रकार करता है या नहीं करता? नहीं करता। विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रकार नहीं करता। ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने वाली युक्त को क्या कहा जाता है? मतलब दिष्टकारी कहा जाता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिणत करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिणत करता है? माइक्रोफोन। ठीक है। बताइए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? ये कहाँ का वैज्ञानिक था? डेनमार्क का था। बताइए प्राथमिक शक्ति स्टेशनों पर जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वह कौन सा धारा है? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है। लोहे का ऑक्साइड का सूत्र बताइए। Fe3O4।
ठीक है, बताइएगा एक इसका आकार निश्चित होता है या नहीं? Fe3O4 का आकार निश्चित होता है कि नहीं? नहीं होता है। कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबक को क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। बताइएगा चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, उस गुण को क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। चुंबक कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष रेखा। चुंबकीय अक्ष, ठीक है। देखा समान ध्रुव पर आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण होगा और असमान पर आकर्षण, ठीक है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो उसे क्या कहते हैं? तीसरा ध्रुव परिणामी ध्रुव, ठीक है, परिणामी ध्रुव कहते हैं। चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा क्या उत्पन्न करता है? चुंबक तो उत्पन्न करता है। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक का प्रभाव का अनुभव किया जाता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मतलब क्या होता है? न्यूटन बटा एम्पियर मीटर होता है, ठीक है। इसको जो टेस्ला भी कहते हैं। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर इंगित करती है? ठीक है, उत्तर की। बताइए चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के किस ध्रुव से निकलती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के किस ध्रुव से निकलती हैं? उत्तर ध्रुव, ठीक है। बताइए दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है कि नहीं? नहीं काटती है। बताइएगा चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं आसपास होती है कि नहीं? आसपास होती है कि नहीं? फिर से सुनिए क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं आसपास होती है कि नहीं? नहीं होती है। नहीं होती है, आसपास होती है। बताइएगा प्रतीक चुंबकीय का उदाहरण बोलिए। प्रतीक चुंबकीय का उदाहरण बोलिएगा। जैसे जस्ता, तांबा, चांदी, सोना, ठीक है। अच्छा अनुचुंबकीय का उदाहरण बोलिए। चुंबकीय लोहा, निकेल। अनुचुंबकीय में लोहा नहीं होगा। अनुचुंबकीय में प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, ये सब अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, ठीक है। अच्छा लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण बोलिए। इसमें लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात, ये सब होता है। बताइएगा लौह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु की एक चुंबक होता है, उसे क्या कहते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु की एक चुंबक होता है, उसे क्या कहते हैं? डोमेन। एक डोमेन में कितना से कितना तक परमाणु होता है? 18 से 21 तक, ठीक है। 10⁻18 से 10⁻21 तक। बताइएगा लौह चुंबकीय पदार्थों की तीव्र चुंबक किसके कारण होता है? ये डोमेन के कारण होता है। लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है? लोहा का 770, ठीक है, 770 डिग्री सेल्सियस। निकेल का क्यूरी ताप 358 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बताइएगा अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नरम लोहा का। बताइएगा अस्थायी चुंबक को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, इस्पात का। बताइएगा भूत चुंबक कितने क्षेत्रों में व्यक्त किया जाता है? 3 क्षेत्रों में। दिग्पात कोण, नमन कोण, विषुव रेखा पर, ठीक है, विषुवत रेखा। बताइएगा नमन कोण जो से कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, ठीक है। बताइएगा चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान लगभग कितना होता है? चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान लगभग कितना होता है? 0.4 गॉस या 0.4 गुना 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है। पृथ्वी के एक बहुत बड़ा क्या है? पृथ्वी एक बहुत बड़ा क्या है? चुंबक, ठीक है, चुंबक है। बताइएगा पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र की किस दिशा की ओर विस्तृत करता है? दक्षिण से उत्तर। देखा परमाणु भौतिकी के पिता किसे कहते हैं? परमाणु भौतिकी के पिता किसे कहते हैं?
परमाणु के डालकर ऑस्ट्रेट रदरफोर्ड ही है। बताइए भारत में परमाणु कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। बोलिए, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में होता है कि नहीं? परमाणु स्वतंत्र होता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता। बताइएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज बताइएगा। प्रोटॉन का खोज बताइएगा। न्यूट्रॉन का खोज बताइएगा। चैडविक। ठीक है। बताइए न्यूट्रॉन का खोज कब हुआ था? 1932। ठीक है, 1932। बताइए कैथोड के एक इलेक्ट्रॉन पुंज निकलने लगता है, उसे क्या कहा जाता है? कैथोड के एक इलेक्ट्रॉन पुंज निकलने लगता है, उसे क्या कहते हैं? कैथोड किरण। ठीक है। बताइए कैथोड किरण केवल किस ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन का पुंज है? उच्च ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन का पुंज है। तो कैथोड किरण का दाब 0.1 मीटर से किसके स्तंभ के बराबर होता है? उपारे के स्तंभ के बराबर होता है। बताया कैथोड किरण को किसके प्रयोग करके पैदा किया जाता है? कैथोड किरण को किसके प्रयोग करके पैदा किया जाता है? गॉस का। ठीक है। नहीं, गैस है, गैस का। बताया कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग का कितना गुना होता है? 1/10 गुना होता है। बताया कैथोड किरण विद्युत क्षेत्र से होकर लंबवत गुजरती है, तो इसका रास्ता किस आकार का होता है? परवलयाकार। ठीक है। बताया कैथोड किरण फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है कि नहीं? करता है। ठीक है। जब कैथोड किरण किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाला धातु पर गिरती है तो कौन सा किरण उत्पन्न होती है? कौन सा किरण उत्पन्न होती है? जब कैथोड किरण किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाला धातु पर गिरती है तो कौन सा किरण उत्पन्न होता है? एक्स किरण। बताइए धनात्मक किरणें का पता लगाया जाता है। किसने लगाया था? धनात्मक किरणें का पता किसने लगाया था? गोल्ड आइंस्टीन लगाया था 1886 में। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है या घटती? बढ़ती है। बताइएगा। और चालक की चालकता क्या होगा? घट जाएगी। ठीक है। बताइए प्रकाश उत्सर्जन डायोड किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रकाश उत्सर्जन डायोड किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत संदीप्ति पर आधारित है। बताइएगा ट्रांजिस्टर का जो है ना आविष्कार कितना ईस्वी में हुआ था? 1948 में। और बताइएगा ये टेलीफोन प्रयोगशाला यूएसए वैज्ञानिक का नाम क्या था? वैज्ञानिक का नाम बताइएगा। ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो किया था। जॉन बर्डीन है। और बताइएगा पहले संधि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? 1951 में जो हुआ था। ये विलियम शॉकले हैं। बताइएगा पृष्ठ तनाव बराबर फॉर्मूला बोलिएगा। F/L होता है। F/L होता है, जहाँ F क्या है? बल है और L क्या है? लंबाई। बताइएगा पृष्ठ तनाव कैसे है नाते? न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन बाई मीटर। ठीक है। बताइएगा पृष्ठ तनाव का जो है ना द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल के एकांक वृद्धि करने के लिए किया जाता है। ठीक है। इसका कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। तो इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रा क्या होगा? जूल बटा मीटर स्क्वायर। बताइएगा घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है। बताइएगा एक बार बराबर कितने होता है? 10⁵ पास्कल। 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, उसी को पास्कल कहते हैं। ठीक है। दाब बराबर फॉर्मूला बोलिए तो। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है। इसका ऐसा मात्रक बोलिए तो। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जिसे क्या कहते हैं? मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं। और दाब जो है कौन सा राशि है? अदिश राशि है। एक बताइएगा वायुमंडलीय दाब बराबर कितने होता है?
या 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव घटता है या बढ़ता है? बढ़ेगा। ठीक है, बताइएगा परिक्रमण काल बराबर फार्मूला कक्षा की परिधि बटा कक्षीय चाल। ठीक है, बताइएगा द्रव में दाब बराबर P बराबर HDG। बताइए अपेक्षित घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व कोई डिग्री सी पानी का घनत्व। अपेक्षित घनत्व क्या चीज से मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। ठीक है, बताइएगा समान जाल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, इसीलिए उसमें तैरना आसान होगा या भारी? आसान हो जाएगा। बताइएगा जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसका आयतन जो है सो कितना भाग पानी के ऊपर आता है? 1/10 होगा ना, नीचे 9/10 होगा। बताइए काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, बताइए कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है, जिसको Fs cos थीटा कहते हैं। ठीक है, बताइएगा शक्ति बराबर फार्मूला होता है, शक्ति को पावर करते हैं, पावर बराबर शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टा समय। ठीक है, बताइए 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होता है? 1 किलो बराबर 1000 वाट है। आप बताइएगा 1 मेगावाट बराबर कितने होता है? 10⁻6 वाट होता है। ठीक है, बताइएगा शक्ति का एक और मात्रक जो है सो कौन सा है? शक्ति होता है। बताइए शक्ति की इकाई किसके द्वारा दिया गया था? वाट। ठीक है, बताइएगा एक और शक्ति बराबर क्या होता है? 440 वाट। ठीक है, और बताइएगा एचपी में इसको बताइए तो 1.34। ठीक है, 1.34 एचपी। ठीक है, बताइएगा 1 वाट सेकेंड बराबर 1 जूल। और इसी को जो है ना से 1 वाट गुना 1 सेकेंड भी रहता है कहीं कहीं। बताइए 1 वाट घंटा बराबर कितने जूल होता है? 1 वाट घंटा 306 3600 जूल होता है। ठीक है, बताइए 1 किलो वाट घंटा बराबर बताइए तो इसमें 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, बताइएगा बड़का जी का मान बताइए तो कैपिटल जी का मान बताइए। 6.67 गुना 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। ठीक है, बताइएगा स्थितिज ऊर्जा P बराबर mgh। ठीक है, जहाँ जैसे G क्या है? G गुरुत्वीय त्वरण है, और H हाइट हो जाएगा, और द्रव्यमान m द्रव्यमान होता है। ठीक है, बताइएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिणत करता है? डायनेमो। और बताइएगा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा उष्मा में कौन परिणत करता है? प्रकाश और उष्मा में करेगा तो बल्ब, विद्युत बल्ब हो जाएगा। बताइएगा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिणत करता है? यांत्रिक को ध्वनि में माइक्रोफोन सितार। बताइएगा संवेग ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में संबंध बताइएगा। K बराबर P² P² 2m। बताइएगा रेखीय चाल बराबर फार्मूला बोलिए। ठीक है, कोणीय चाल गुना त्रिज्या। बताइएगा पाई कमान की गणना सबसे पहले किसने किया? आर्यभट्ट किया था। बताइएगा न्यूटन जो है न्यूटन का प्रथम गति नियम कब दिए? 1687। आप पुस्तक का नाम बोलिए। प्रिंसिपिया। ठीक है, बताइएगा प्रथम नियम को मतलब कौन सा नियम कहते हैं? गैलीलियो का नियम या जरत का नियम भी कहते हैं। बताइएगा प्रथम गति नियम में जैसे क्या चीज का परिभाषा मिलता है? बल का परिभाषा मिलता है। ठीक है, बताइएगा देसी में जो पावर में बताना है। 10⁻−1 देसी में। मिली माइक्रो में बताइए था 10⁻−6 होता है। एटो में बताइएगा था 10⁻−18। बताइएगा था पेटा में 10 सीधे 15। और टेरा में बताइएगा था 10⁻12। ठीक है, और बताइएगा बताइए आवेग बराबर जो फार्मूला बोलिए था। आवेग बराबर होता है बल गुने समय अंतराल। ठीक है, न्यूटन सेकंड इसका ऐसा है मात्र। ठीक है, बराबर बताइएगा था
स्मारक बोलेंगे, स्थान बोलिएगा, ठीक है। बोलिए झुकी हुई मीनार कहाँ है? पीसा, इटली। क्रेमलिन कहाँ है? मॉस्को रूस। पार्थनाम कहाँ है? यूनान। एथेंस यूनान। इंपेरियल पैलेस कहाँ है? इंपीरियल पैलेस हो जाएगा। इंपेरियल पैलेस टोक्यो जापान। ग्रेट वॉल कहाँ है? ठीक है। उत्तर चीन चीन, ठीक है। ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बताइएगा पिरामिड कहाँ है? गिजा मिस्र। बताइएगा एफिल टावर कहाँ है? पेरिस फ्रांस, ठीक है। बताइएगा पवन चक्की कहाँ है? डेनमार्क। बताइएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? न्यूयॉर्क कहाँ में पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। ताजमहल बताइएगा कहाँ है? भारत। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बताइएगा। बताइएगा हिंडनबर्ग रेखा किसको किसको? जर्मनी, पोलैंड, हिंडनबर्ग, ठीक है। बताइए 38वीं समांतर रेखा बताइएगा। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। बताइएगा मैग्नेट रेखा जर्मनी, फ्रांस, ठीक है। बताइए 49वीं समांतर रेखा यूएसए, कनाडा, ठीक है। बताइएगा डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। बताइएगा अच्छा देश बोलेंगे चीन बताइएगा। बताइएगा भारत का अशोक स्तंभ, तुर्की का चांतारा, डेनमार्क का समुद्री तट, बताइएगा नॉर्वे का, बांग्लादेश का बताइएगा, नीदरलैंड का बताइएगा, यूके का बताइएगा, गुलाब का फूल, ठीक है। बताइएगा स्पेन का बताइएगा, स्पेन का ईगल, बताइएगा यूएसए का गोल्डन डॉट, बताइए जापान का बताइएगा गुलाब, इटली का बताइएगा इटली का सफेद, कनाडा का बताइएगा कनाडा का मेपल लीफ, ठीक है। रूस का बताइएगा डबल हेडेड ईगल, न्यूजीलैंड का बताइएगा ठीक है। एजेंसी का नाम बोलिएगा। मिस्र का एजेंसी का नाम क्या है? मेना। पाकिस्तान का यूपीपी। इटली का बताइएगा अंसा। इजराइल का बताइएगा इजराइल का ईपी, ठीक है। बताइएगा प्रमुख चिन्ह या प्रतीक बताइएगा। रेड क्रॉस का डॉक्टरी सहायता अस्पताल। पीला झंडा बताइएगा संक्रमण रोगग्रस्त लोगों के जाने वाले वाहन का लगा झंडा, ठीक है। उल्टा झंडा बताइए उल्टा झंडा संकट का प्रतीक। झुका हुआ झंडा बताइएगा शोक का, ठीक है। बताइएगा सफेद का बताइएगा शांति और समर्पण। लाल त्रिकोण बताइएगा परिवार नियोजन। कबूतर पक्षी बताइएगा शांति का प्रतीक। लाल प्रकाश बताइएगा यातायात रोकने का, यातायात मतलब खतरा है या यातायात रोकने का, ठीक है। हरा प्रकाश बताइएगा यातायात जाने का। वहां पर काली पट्टी विरोध या शोक, ठीक है। एक दूसरे को काटती हुई हड्डियां और ऊपर झोंकती। चक्र बताइए ओलिव की शाखा, ठीक है। प्रमुख देशों का राष्ट्रीय पशु पक्षी बताइएगा। कंगारू कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। गंजा ईगल कनाडा का। जापान का बताइएगा जापान का आइबिस। न्यूजीलैंड का कीवी। यूनाइटेड किंगडम का रोलिंग रेड बताइएगा। भारत का बाघ, ठीक है। बताइएगा आप 20 में बताइएगा एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन सा है? शेरपा तेंजिंग या एडमंड हिलरी। अच्छा एडमंड हिलरी कहाँ का था? न्यूजीलैंड का। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट प्यूरी। रॉबर्ट प्यूरी कहाँ का थे? रॉबर्ट प्यूरी यूएसए के थे। बताइएगा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसेन कहाँ के थे? नॉर्वे के। बताइएगा विश्व का पहला धर्म सनातन धर्म, ठीक है। बताइएगा उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला ठीक है फ्रांसिस फिश कनाडा का है। बताइएगा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कैरोलिन विल्सन। बताइएगा चैलेंजर गर्त मतलब 36,200 फीट नीचे तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कैथी सुलेमान कहाँ की थी? अमेरिका का। बताइएगा पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम पहला देश चीन। बताइएगा कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन। बताइएगा सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला चीन। बताइएगा ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट बाल्फोर। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव त्रिवेगली कहाँ का है? नॉर्वे का। बताइएगा भारत का बताइएगा प्रथम बताइएगा भारत का प्रथम आदिवासी महिला द्रौपदी महिला राष्ट्रपति, ठीक है। मतलब भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति तब द्रौपदी मुर्मू होगा, ठीक है। बताइए
भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। बताइए ऑक्सफोर्ड पुरस्कार जीतने वाला प्रथम महिला बताइए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम महिला कमलजीत सिंधु। बताइए दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला ठीक है। बताइएगा प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ भारत का प्रथम पुरुष में प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल एस मुखर्जी। भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी। बताइएगा भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष नौसेना कटारी वाइस एडमिरल आदि कटारी। बताइएगा प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करियप्पा आर्मी स्टाफ नहीं ठीक है। अब बताइए भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा ठीक है। बताइए भारत का प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी। भारत का प्रथम विमानवाहक पोत INS विक्रांत। बताइए भारत का प्रथम मध्य दूरी करने वाला मिसाइल भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल अग्नि। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर महाराष्ट्र। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। प्रथम एशियाई खेल दिल्ली में 51 इसकी बोलिए था ठीक है। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली। प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा। प्रथम मूक फिल्म जो राजा हरिश्चंद्र था इसका निर्माता कौन है हाल के कितना ईस्वी में 1912 में। बताइएगा भारत का प्रथम 3D फिल्म ठीक है माय डियर कुट्टी जाती। बताइएगा प्रथम आयोजित सीरियल हम लोग ठीक है। बताइएगा भारत प्रथम महिला रोजगार कार्यकालय जयपुर। बताइएगा भारत में सर्वाधिक लंबा और ऊंचा बताइएगा। भारत का सबसे लंबा सड़क भूपेन हजारिका ठीक है। बताइए भारत सबसे लंबी झील कूलर झील है ये कहाँ में है जम्मू कश्मीर में है। अब बोलिएगा आम में है ना तो आम एवं बैंगन में लीफ रोग किसके कमी से होता है जस्ता कमी से। बताइएगा नींबू में डाइवेक रोग किसके कमी से होता है कॉपर या तांबा ठीक है तांबा। बताइएगा मटर में मांस रोग मैग्नीज की कमी से। बताइएगा आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी से। बताइएगा अमले में मैक्रोसिस रोग बोरोन की कमी से। बताइएगा सलजम में वाटर कोर रोग सलजम में ठीक है मैग्नीज। बताइएगा गाजर में कोटर स्पॉट रोग किसकी कमी से होता है कैल्शियम की कमी से होता है। मक्का में बताइएगा व्हाइट वुड रोग जस्ता की कमी से। बताइएगा चुकंदर में हार्ट रॉट रोग बोरन की कमी से। बताइएगा ऑक्सीन्स का खोज किसने किया चार्ल्स डार्विन है। बताइएगा कितना ईस्वी में किया था 1880 में। फिर बताइए साइटोकाइनिन का खोज किसने किया था मिलर ने किया था। कितना ईस्वी में किया था 1955 में। जिब्रेलिन्स बताइएगा जिब्रेलिन्स का खोज किसने किया था ठीक है कुरोसावा। कितना ईस्वी में किया था 1926 में। बताइएगा जिब्रेलिन्स का था ना तो पौधे में क्या उपयोग है ये पौधे को लंबा करता है एवं फूल बनने में मदद करता है। बताइएगा कंद आकार का क्या होता है कंद आकार का आलू। अच्छा बताइए धान कंद आकार का बंदा या केसर। सरकंद रूपांतरण बोलना है प्रकंद का हल्दी अदरक ठीक है। बताइए खाने वाला योग बताइएगा ठीक है। फल का नाम बताएंगे। बताइएगा सेव का पुष्पासन नाशपाती का पुष्पासन। आम का बताइए था मधुफलवृत्ति। अमरूद का बताइए था ठीक है फलवृत्ति या बीजान ठीक है। बताइए अंगूर का इसका भी वही है फलवृत्ति एवं बीजान। बताइएगा पपीता का
मधुफल सहतूत का बताइएगा था। रसीले परिदल ठीक है, रसीले परिदल पुंज बताइए। कटहल का परिदल पुंज बताइए। अनानास का परिदल पुंज। नारंगी का बताइएगा था। जूसी है। गेहूं का बताइए था। भून कोस या भून। ठीक है। लीची का बताइए था। बताइएगा था। शंकु आकार का क्या होता है? रूपांतरण बोलना है। शंकु आकार का गाजर होता है। अच्छा, गाजर ही बोल रहे हैं। कुंभी रूप का बताइएगा था। सलजम या चुकंदर। तुर्क रूप भी बताइएगा। मूली होता है। अच्छा बताइए तो कुकुर बरतेसी में जो सो क्या क्या सब आता है? लपटी वाला जितना होगा सब आएगा कुकुर बरतेसी में। बताइएगा सबसे छोटा अनावृत पौधा जेमिया पिग्मिया। बताइएगा दम्मा जो है सो कौन सा कवक के कारण होता है? एस्परजिलियस फ्यूमिगेटस। ठीक है, एस्परजिलियस फ्यूमिगेटस। बताइए एथिलीन फूट कौन सा कवक के कारण होता है? टीनिया पेडिस। बताइएगा खाज किसके कमी से होता है? एस्केरस एस्केबीज। ठीक है, एस्केरस एस्केबीज। ठीक है, बताइए गंजापन टीनिया पेडिस। बताइएगा दांत ट्राइकोफाइटा। ठीक है, बताइएगा अंतरिक्ष यान के केबिन में हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। वो कौन सा पौधा? कोलोरेला पौधा जो है सो ले जाते हैं ऑक्सीजन। बताइएगा था। गुणसूत्र बताइएगा। मच्छर में गुणसूत्र 6 होता है। घरेलू मक्खी में 12 होता है। बताइएगा मटर में कितना होता है? मटर में 14 होता है। प्याज में बताइएगा 16 होता है। मक्का में बताइएगा 20 होता है। चूहा में बताइएगा 40 होता है। और रैक में 42 होता है। अच्छा बताइए गहूम में 42 होता है। बंदर में बताइएगा था 48। बंदर में 48 नहीं, बंदर में 21 जोड़ा होता है। 42 होता है। ठीक है, बताइए कबूतर में बताइए 80 होता है। परखनली शिशु के मामले में निषेचन कहाँ होता है? परखनली के अंदर होता है। बताइएगा खोजकर्ता। केंद्रक के खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, बताइए तारकाय का खोज गोल्डिकाय का खोज माइटोकॉन्ड्रिया का खोज आल्टमैन। ठीक है, बताइए क्रोमेटिन का खोज फ्लेमिंग। बताइए जीवद्रव का खोज नामकरण गुजारदीन खोजा था। नामकरण गुजारदीन। ठीक है, करंट अफेयर के लिए बताइए करंट अफेयर्स का। जनवरी से था तो जनवरी से चलते हैं। यूरो ने अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बना है? क्रोएशिया बन गया है। तो यूरो का जो गठन हुआ था वो किस वर्ष किया गया था? 1998 में गठन हुआ था। 99 से लागू हो गया था, अपना लिया था 1999 में। उसके बाद बताइएगा 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? ये एलन मस्क बने हैं। एलन मस्क जो है वो ट्विटर के CEO अभी एलन मस्क ही हैं। और ट्विटर की स्थापना कब हुआ था? 21 मार्च 2006 को किया गया था। और ट्विटर के मतलब उस समय कौन थे ट्विटर के मतलब स्थापना कौन किए थे? जैक डॉर्सी थे। उसके बाद बताइएगा पशुओं के लिए भारत का पहला IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? ये गुजरात में किया गया है। गुजरात में किया गया। उसके बाद बताइएगा पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो फुटबॉलर थे वो किस क्लब से जुड़े हुए थे? ये अल नसार क्लब था, उससे जुड़ा हुआ था। उसके बाद बताइएगा
केंद्र ने कहा में कलामा बंडूरी परियोजना की मंजूरी दी है। ये कर्नाटक में दी है। और कर्नाटक के अभी मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। और यहाँ के राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। और यहाँ के डिप्टी सीएम किनको बनाया गया है? शिव कुमार को बनाया गया। शिव कुमार को डिप्टी सीएम। उसके बाद बताइएगा 78 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? एक कौस्तभ चटर्जी बना है, जो कि कलकत्ता से संबंधित है। और 79वां कौन बना है ग्रैंड मास्टर? प्रमेश एम को बनाया गया है, तमिलनाडु से संबंधित है। और 80वां कौन बना है? विघ्नेश एनआर को बनाया गया है, जो कि चेन्नई तमिलनाडु से ही है। और 81वां जो अभी बना है वर्तमान में, वो कौन बने? 81वां कौन बने? श्यामतन दास। ठीक है, श्यामतन दास को बनाया गया। 82वां कौन बने? विपुलू। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसके बाद बताइएगा 2023 को चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? बिहार राज्य का ही किया है। उसके बाद 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? ये नागपुर में किया गया है, नागपुर महाराष्ट्र में। और 107वां कहाँ किया गया था? बेंगलुरु में किया गया था। इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने किए थे। बताइएगा डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस 2023 में मनाया है? 63वां मनाया है। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 को हुआ था। और डीआरडीओ के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये समीर बी कामत है। इससे पहले इसरो एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष है। इसरो की स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था, 15 अगस्त 1969 को। उसके बाद बताइएगा वो बदल गए हैं, अभी एसबी कामत। रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जित करने का रखा है लक्ष्य? 2030 तक है। बताइएगा विंटेज वाहनों के लिए अगला पंजीकरण बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये ओडिशा बना है। ओडिशा का भी मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल है। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा राज्य का गठन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। किस राज्य से अलग होकर उड़ीसा बना गया? बिहार से ही बना था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा 2023 में 3 जनवरी 2023 को 192वीं जयंती किसकी मनाई गई? सावित्री ज्योतिबा फुले को जयंती मनाई गई है, जिनका 3 जनवरी को जन्म दिवस था। उसके बाद बताइए सूचना अनुसार अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदल कर क्या रखा गया? अक्षरधाम एक्सप्रेस। ठीक है, उसके बाद बताइएगा गान नगाई उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया गया है? गान नगाई उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके हैं। उसके बाद बताइएगा सूचना अनुसार बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितना % पहुंच गया है? बेरोजगारी दर ये 8.3% हो गया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? भारतीय है, ये शिवा चौहान है। किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? असम ने किया है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। यह सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना? काजीरंगा ही बना है। तो बताइए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? ये जयपुर में किया है। जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 को मना 30 मार्च को। उसके बाद बताइएगा राजस्थान के अभी मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई थी? हरियाणा में की गई थी। 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क का मतलब किस राज्य में बनाया गया है? हरियाणा में ही बनाया गया है। और भारत का पहला हेली हब कहाँ खुला? गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। बताइए किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? नेपाल ने किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल हो जाएंगे अभी प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति कौन है यहाँ? रामचंद्र पडोल को बनाया गया है।
नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। और यहाँ का मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। नेपाली रुपया। और यहाँ का संसद का नाम क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा, ठीक है। तो बात बताइएगा, किस राज्य ने खाद्य सुरक्षा परियोजना के तहत सरकार ने 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल को प्रदान किया है? मुफ्त चावल को प्रदान किया है, ये ओडिशा ने किया है। इसके बाद बताइएगा, देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन बना है? हैदराबाद का पुलिस स्टेशन हैदराबाद। ये आस्था थाना बना है, जो कि अंजमा जिला में है। वो कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच का अभियान किया है? पश्चिम बंगाल में किया है, ठीक है। और पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो जो है वो कहाँ की बनी है? कलकत्ता में बना है। तो आप बताइएगा, पश्चिम बंगाल के भी मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी, ठीक है। बताइएगा, जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्यों की मंत्री का बैठक कहाँ किया गया है? भोपाल में किया गया है। विश्व का पहला तार के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है, वो कहाँ खोला गया है? ये केरल में खोला गया है। और कोरोना वायरस का पहला मामला किस राज्य में दर्ज हुआ? केरल में हुआ था। और पहला मृत्यु किस राज्य में हुआ? कर्नाटक में पहला मृत्यु हुआ था। भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? जापान को किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अभी कौन है? अमित शाह हो जाएंगे। अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया है? ये मणिपुर में किया है। जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान को किसने शुरू किया है? बैंक, बंधन बैंक ने किया है। बंधन बैंक की स्थापना कब हुआ था? 2015 में हुआ था। कलकत्ता में इसका मुख्यालय, ठीक है। उसके बाद उन्हें किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के लिए जाति जनगणना किया है? बिहार ने किया है, ठीक है। और देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनाया गया है? बिहार में ही बनाया। कहाँ बनाया गया है? गया में बनाया गया है। बताइए, एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने पदभार को संभाला है? डॉक्टर बीना प्रकाश हो जाएंगे। उसके बाद बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अभी कौन है? मनोज सिन्हा है। और जम्मू कश्मीर जो है यूटी के रूप में कब अपनाया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को किया गया है। और बिल्लो बैट का जीआई टैग मिला है किस राज्य को? जम्मू कश्मीर को ही मिला है। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है। और पर्पल उत्सव 2023 का प्रारंभ कहाँ किया गया है? ये भी गोवा में ही किया गया है। और साओ जोजोमा उत्सव कहाँ मनाया गया है? गोवा में ही मनाया गया है। उसके बाद बताइएगा, अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया जाएगा? ये केवन मैकार्थी को बनाया जाएगा। बताइएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की बैठक पहली बार कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ है। का आयोजन हुआ नहीं है, होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? JSW को बनाया है। बताइएगा, भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान कौन है? सविता पुनिया हो जाएगा, ठीक है। किस लेखक ने ओडक्कू झल पुरस्कार को जीता है? ये अंबिका सुथन मंगट को जीता है। बताइएगा, सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? ये जालना तथा नागपुर का पुलिस स्टेशन को दिया गया है। बताइए, FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र किस रेलवे स्टेशन को मिला है? ये वाराणसी रेलवे स्टेशन को मिला है। और राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जनजाति नृत्य महोत्सव ये रायपुर छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और चेरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? चेरा महोत्सव ये भी छत्तीसगढ़ में ही मनाया जाता है। सूचना अनुसार किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? ये DY चंद्रचूड़ को किया गया है। उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य में पहली बार ई कोर्ट बनाई गई है? महाराष्ट्र बनाई गई है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस हो जाएंगे। भारत रंग महोत्सव 2023 का प्रारंभ कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में ही किया गया है। उसके बाद बताइए, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? काला घोड़ा महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है।
उसके बाद बताइएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल झारखंड नागालैंड में मनाया जाता है। उसके बाद बताइएगा न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? ये एस राजामौली को दिया गया है। इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का मुख्य अतिथि कौन थे? ये गुयाना का राष्ट्रपति थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। और यह किस विषय के साथ मनाया गया है? यह अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार इसका विषय है। पता है भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है, वो कौन थे वो? सानिया मिर्जा है। सानिया मिर्जा किस राज्य से की थी वो? आंध्र प्रदेश थी पहले थी, लेकिन अब तेलंगाना हो गया, हैदराबाद से थी। बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब से ये मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस? 1949 से मनाया जाता है। 1949 से मनाया जाता है। बताइएगा पतंग राव कदम पुरस्कार जो है उसे वो किसे मिला है? आधार पुणे वाला को मिला है। आधार पुणे वाला। बताइए नासा के मुख्य प्रौद्योगिकी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये एसी चरानिया को नियुक्त किया गया है। नासा की स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था। नासा किस देश की एयरलाइंस प्रक्षेपण केंद्र है? अमेरिका का। वाशिंगटन डीसी में इसका नासा के अभी अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन हो जाएंगे। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर का 2022 में किसे मिला है? पुरुष में मिला है हैरी ब्रूक को और महिला में मिला है एशेल गार्डनर को। उस पर हैरी ब्रूक जो है वो किस आईपीएल टीम से खेलते हैं? हैदराबाद से खेलते हैं। ठीक है। उसके बाद WPL जो हुआ है 2022-23 में उसके विजेता कौन है? मुंबई है। मुंबई टीम के कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत कौर थे। किसको हराया था ये दिल्ली को हराया था। बताइए देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य जो है वो कौन बना है? केरल बना है। केरल के मुख्यमंत्री अभी कौन है? पिनराई विजयन है। यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। उसके बाद त्रिशूरपुरम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये केरल में किया गया है। ओणम पर्व कहाँ मनाया जाता है? ओणम केरल में मनाया जाता है। और पोंगल पर्व पोंगल तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु हो जाएगा। अटुक्कल पोंगल कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया है? ये अपर्णा सेन को दिया गया है। DRDO ने कहाँ में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है? ये चांदीपुर उड़ीसा में किया है। किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है? कश्मीर फाइल। ठीक है। उसके बाद बताइएगा 2022 में भारत की सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। किस शहर को घोषित किया गया है? ये दिल्ली को किया गया है। सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? इंदौर बना है। लगातार 6ठी बार बना है। उसके बाद राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया है? दिल्ली में ही किया गया है। और G20 फ्लावर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह भी दिल्ली में ही किया गया है। आदि महोत्सव की शुरुआत कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है। ठीक है। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समझौता किया है? ये 7% हो जाएगा। बताइए 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ये जयपुर में शुरू किया गया है। जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा मतलब शीर्ष पर रहा है देश? ये जापान रहा है। भारत का स्थान इसमें कितना है? 85वां हो जाएगा। 85। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। किनके जन्मदिन पर यह मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। हाथी दिवस हाथी युवा के समान है। हाथी दिवस भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। और शेर दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त। बताइएगा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? ये थिरु एस नदेसेन को किया गया है। किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया है? ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑस्ट्रेलिया का भी प्रधानमंत्री कौन है?
ये एंथिनो अल्वीज बने हैं, नए प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद फेसबुक का नया नाम क्या रखा गया है? मेटा रखा गया है। फेसबुक के अभी शिकायत अधिकारी कौन है? स्फूर्ति प्रिया है। और फेसबुक की स्थापना कब हुआ था? 2004 में किया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा। मार्क जुकरबर्ग जिसके सीईओ है। किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष सुरक्षा कार्यक्रम का शुरुआत किया है? ये त्रिपुरा राज्य ने किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिपुरा के मनिक शाह हो जाएंगे। और त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य हो जाएंगे। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत कुमार कोम एवं बेपबोर किस राज्य में स्थित है? ये केरल में हो जाएगा। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनेगी? अवनी चतुर्वेदी हो जाएंगे। किस देश के कप्तान ने हुगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? फ्रांस हो जाएगा। और फुटबॉल का जो अभी खेला गया था 2022 का फुटबॉल जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल कतर में हुआ था। उसके विजेता कौन थे? अर्जेंटीना जीता था, फ्रांस को हराया था। बाजरा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? 2023 में गांधीनगर में मनाया गया है, गुजरात में। बताइएगा। कैगली जेंट ने किसे सीईओ के रूप में अपना नियुक्त किया है? रवि कुमार एस को किया है। उसके बाद बताइएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहां तक का दुनिया का सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च किया है? डिब्रूगढ़ तक किया है। बताइए। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ये शिलोंग में की गई है। शिलोंग जो है किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी हो जाएगी। और मेघालय के अभी मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा हो जाएंगे। और यहाँ के राज्यपाल पहले बिहार के ही थे, फागू चौहान। COP28 जलवायु परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? सुल्तान और जुबैर को चुना गया है, जो कि यूएई के हैं। उसके बाद बताइएगा। अभिनव 5G उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? ये विदिशा जिला बना है। बताइए। 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 15वें हॉकी कटक में किया गया है। कटक कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हो जाएंगे। किस देश ने इबोला रोग प्रकोप को अंत करने की घोषणा कर दी है? ये युगांडा ने किया है। युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला हो जाएगा। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। बताइएगा। किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड को जीता है? ये जिंदल ने जीता है। उसके बाद बताइएगा। किस देश ने 2030 तक के सेना को आधा करने का योजना बना रहा है? सेना को आधा कर देगा। तो सेना जितना अभी है उतना नहीं रखेगा। देश है श्रीलंका ने कर रहा है। उसके बाद बताइएगा। अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? राजस्थान बना है। और राजस्थान के अभी मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। और यहाँ के राज्यपाल राज मिश्र है। अनुकीर्ति कोचिंग योजना जो है किस राज्य ने चलाया? राजस्थान ने चलाया। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना? राजस्थान ही बना है। उसके बाद बताइएगा। अभी खाद्य मंत्री कौन है? खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल है। अल्पसंख्यक मामले के मंत्री कौन है अभी? स्मृति ईरानी। और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ही है। और सड़क परिवहन मंत्री अभी कौन है? नितिन गडकरी हो जाएंगे। और सहकारिता मंत्री अमित शाह ही है। रक्षा गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों है। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा। शिक्षा मंत्री कौन है अभी? धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। और संसदीय कार्य मंत्री कौन है अभी? संसदीय कार्य मंत्री ये प्रहलाद जोशी हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा। विश्व का अभी पहला सुपर कंप्यूटर कौन बना है? फ्रंटियर बना है। वो किस देश से? अमेरिका का हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा।
हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया? रानी कमला। ठीक है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया? अयोध्या कैंट रखा गया है। उसके बाद औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में स्थित है, इसका नया नाम क्या रखा गया? संभाजी नगर। उसके बाद बताइएगा मुगल गार्डन का नया नाम क्या रखा गया है? मुगल गार्डन अमृत उद्यान के नाम से अभी जाना जाता है, अमृत उद्यान रखा गया है। अमृत भारत स्टेशन का शुरुआत किस मतलब किसने किया है? ये रेल मंत्रालय ने किया है। नारी को नमन करो योजना किस राज्य ने चलाया है? हिमाचल प्रदेश में चलाया है। बताया अर्न विद लर्न योजना किसने चलाया है? पूरा सरकार हो जाएगा। कैच द रेन अभियान किसने चलाया है? मंत्रालय के द्वारा चलाया गया, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ऑपरेशन मुक्ति अभियान किस राज्य ने चलाया है? ऑपरेशन मुक्ति उत्तराखंड राज्य ने चलाया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किसने चलाया है? राजस्थान ने चलाया है। अम्मा और बहिनी योजना किसने चलाया है? अम्मा और बहिनी सिक्किम हो जाएगा। हाउस वर्क इज वर्क परियोजना किसने चलाया है? एक्सिस बैंक हो जाएगा। मुंह बंद रखो अभियान किसने चलाया है? HDFC बैंक ने चलाया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक कल्याण योजना किसने चलाया है? त्रिपुरा सरकार ने चलाया है। काशी यात्रा को किस राज्य ने चलाया है? कर्नाटक ने चलाया है। ये अधिगम योजना किस राज्य ने चलाया है? हरियाणा ने चलाया है। इंडोनेशिया की अभी नई राजधानी कहाँ बनी है? नूर संतारा बनी है। उसके बाद केरल उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? 1956 में किया गया था। पटना उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? 1916 में हुआ था। और दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ था। भारत का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश बना है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में खोला गया है। बताइए दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी? चेन्नई से बेंगलोर तक चलाया गया था। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया? केरल में खोला गया है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। और सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? काजीरंगा किस लिए प्रचलित है? ये वाले गेंडा के लिए प्रचलित है, असम में स्थित है। भारत का पहला सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया है? जम्मू कश्मीर में खोला गया है। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन बना है? ये जामताड़ा बना है। किस राज्य में? झारखंड में। उसके बाद बताइए वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? ये आगरा बना है। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन कहाँ किया गया है? बालिका पंचायत गुजरात में किया गया है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 139वां 126वां हो गया है। 2022 में कितना था? 2022 में 136वां था। और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है खुशहाली में? फिनलैंड हो जाएगा। बताइएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर जापान है। भारत का स्थान इसमें क्या? 85वां। उसने पहले ही पूछे थे 85वां था। 2022 में कितना था? 87 था, ज़्यादा था। बताइएगा एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन? चौथा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बताइए वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग में 2021 में भारत का स्थान क्या था? रिश्वत है ना 82वां स्थान है। उसके बाद बताइएगा रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1969। ठीक है, 1959 से 69 है। ठीक है, देख लीजिएगा। उसके बाद फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जो है किस राज्य को दिया गया है? ये कर्नाटक को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? ये आशा भोसले को दिया गया है। बताइएगा ज्ञानप्पन पुरस्कार 2023 किसे मिला है? कवि मधुसूदन नायर को मिला है। बताइएगा ट्राई के अभी अध्यक्ष कौन है? पीडी बघेला हो जाएगी। और UIDAI आधार कार्ड जो होता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गर्ग हो जाएंगे। ठीक है। बताइए आप प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष अभी कौन है?
गिरीश बापटा हो जाएंगे, ठीक है। एनटीपीसी के अध्यक्ष एनटीपीसी गुरदीप सिंह हो जाएगा। कब से शुरू हुआ? 2023 में रमन मैस्त्री से दलाई लामा को मिला था। उसके बाद प्रसार भारती बोर्ड के मतलब सीईओ कौन है? गौरव द्विवेदी को बनाया गया है। पीटीआई के अध्यक्ष कौन है? अविक सरकार है। लियोपुरी पहले थे, बदल गया है। बताइएगा भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बनी है? दीपा मल्लिक बनी है। उसके बाद बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन बनी है? लवलीना बोरगोहेन बनी है। बीसीसीआई के अध्यक्ष अभी कौन है? 36 में रोजर बिन्नी हो जाएंगे। 1957 ठीक है। रमन मैस्त्री 57 से शुरू हुआ था, 1957 से शुरू हुआ था। उसके बाद बताइए बीसीसीआई के रोजर बिन्नी है, 36 में अध्यक्ष है। और बीसीसीआई चयन भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अभी कौन है? राहुल द्रविड़ हो जाएंगे। महिला टीम के रमेश पवार हो जाएंगे, ठीक है। और भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अभी अध्यक्ष कौन है? कुश्ती में ये ब्रिजभूषण शरण सिंह हो जाएंगे। और उसका क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है।